आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। आए तेरी शरण प्रभुवर, पाने कृपा वरदान। आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को। पावन कर दो निज भक्तों को और हमारे सब कर्मों को। महिमा गाए तेरी प्रभुवर, महिमा गाए तेरी प्रभुवर। आशीष दे दो हे कृपा सागर, विनती सुन लो हे दया सागर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज पुनः इस सुबह की पवित्र बेला में हम प्रभु के समक्ष इस पावन बलिदान के तहत आए हैं। आज के दिन माता कलीसिया संत फेबियानुस और संत सेबास्टियन का पर्व मनाती है। संत फेबियानुस जो कि संत पिता रहे और शहीद, साथ ही साथ संत सेबास्टियन जो कि प्रभु के नाम पर अपने बलिदान के तहत शहीद हुए। साथ ही साथ आज हम माता मरियम के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करें। आज शनिवार के दिन माँ मरियम का विशेष रूप से याद करें कि माँ हमारी मध्यस्थता करे और विशेष रूप से आज प्रार्थना करें आज के कार्य और जो कुछ भी हमारी जिम्मेदारी है उससे हम बखूबी निभाएं, क्योंकि आज के सुसमाचार में हम पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु को उनके कार्य करते करते यहाँ तक कि कहा गया कि उन्हें सुध बुध नहीं थी। वे अपने कार्य में इतने मग्न थे, लीन थे कि उनके खाने पीने का भी अवसर नहीं था। हम सभी कार्य में व्यस्त रहते हैं और अपने कार्यों को प्रभु के नाम पर करने के लिए आज प्रार्थना करें। आइए साथ ही साथ प्रार्थना करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, जिससे ये पावन बलिदान योग्य रीति से हम चढ़ा सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर्म को अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अपने पुरोहितों का गौरव है। तेरे शहीद संत फेबियानुस की मध्यस्थता की सहायता से और संत सेबास्टियन की आदर्शों पर चलते हुए हम विश्वास में सहभागिता तथा योग्य सेवा द्वारा आगे बढ़ते रहे। यह वरदे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संगे के ईश्वर होकर युगानुजीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर का आत्मा आपकी जीवा और आत्मा में हो, ताकि प्रभु के वचन की घोषणा योग्यता से कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ सामुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 1, वाक्य संख्या 1 से 4, 11 से 12, 19 और 23 से 27 तक। वीर योद्धा युद्ध में कैसे मारे गए। साउल की मृत्यु के बाद
दाऊद ने अमालेकियों को हराकर सिकलग में 2 दिन बिताए। तीसरे दिन साउल के शिविर से एक आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह सिर पर मिट्टी डाले हुआ था। उसने दाऊद के पास पहुंचने पर मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया। दाऊद ने उससे कहा, कहाँ से आ रहे हो? उसने उत्तर दिया, मैं इज़राइलियों के शिविर से भाग निकला हूँ। दाऊद ने पूछा, क्या हुआ, मुझे बताओ। उसने कहा, सेना रणभूमि से भाग गई और बहुत से लोग मर गए। साउल और उनके पुत्र योनातान भी मारे गए। दाऊद ने अपने कपड़े लेकर फाड़ डाले और उसके साथ के सब लोगों ने ऐसा ही किया। वे विलाप करने और रोने लगे क्योंकि साउल, उसका पुत्र योनातान और ईश्वर की प्रजा इज़राइल का घराना, ये सब तलवार के घाट उतार दिए गए हैं। और उन्होंने शाम तक उपवास किया। साउल इज़राइल के गौरव पर्वत पर मारे गए। वीर योद्धा कैसे मारे गए? साउल और योनातान सौम्य और परम प्रिय जीवन में और मरण में भी अलग नहीं हुए। वे गरुड़ों से भी अधिक द्रुतगामी थे, सिंहों से भी अधिक शक्तिशाली। इज़राइल की पुत्रियों, साउल पर विलाप करो। वह तुम्हें सुंदर किरमिजी और छालटी पहनाते थे। वह तुम्हारे वस्त्र पर स्वर्ण आभूषण सजाते थे। वीर योद्धा युद्ध में कैसे मारे गए? हे योनातान, तुम युद्ध में खेत आए और पर्वत पर निर्जीव पड़े हुए हो। भाई योनातान, तुम्हारे कारण मेरा हृदय भारी है। मैं तुमको बहुत अधिक प्यार करता था। स्त्रियों के प्रेम की अपेक्षा तुम्हारा प्रेम मेरे लिए अधिक मूल्यवान था। वीर योद्धा कैसे मारे गए? युद्ध के अस्त्र शस्त्र कैसे नष्ट हुए? प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे प्रभु, तू इज़राइल का चरवाहा है। तू यूसुफ की भेड़ें चराता है। हमारी सुन, तू स्वर्गदूतों पर विराजमान है। एफ्राइम, बेंजामिन तथा मनस्से पर दया दृष्टि कर। अपनी शक्ति को जगा और आकर हमें बचाने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हे विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना ठुकराता रहेगा? तूने उसे विलाप की रोटी खिलाई और उसे भरपूर आंसू पिलाए। हमारे पड़ोसी हम पर ताना मारते हैं। हमारे शत्रु हमारा उपहास करते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, हमारा हृदय खोल दे जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा ग्रहण कर सकें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु घर लौटे और फिर इतनी भीड़ होने लगी कि उन लोगों को भोजन करने में भी फुर्सत नहीं रही। जब यीशु के संबंधियों ने यह सुना तो वे उनको बलपूर्वक ले जाने निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें
अपनी सुध बुध नहीं रह गई है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, आज के पवित्र पाठ अनुसार हमने ये सुना कि ईश्वर प्रभु यीशु अपने कार्य में इतने व्यस्त थे, अपने मिशन को कंप्लीट करने में इतने व्यस्त और समर्पित थे कि उन्हें खाने पीने की भी फुर्सत नहीं थी, और कहा जाता था कि उन्हें अपनी सूद बुध नहीं रह गई थी। अगर हम संत मार्कुस का सुसमाचार खोलें तो उसके अध्याय 1 पद संख्या 21 से हमें बारंबार मिलेगा कि प्रभु ईश्वर बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार करते थे। कई बार अब्दुतग्रस्तों को निकाला, कई बार बहुत सारे बीमारी रोगों को उन्होंने चंगा किया। अध्याय 1 पद संख्या 32 और 33 में हम पढ़ते हैं कि संध्या होने पर सूरज डूबने के बाद लोग बहुत सारे रोगियों को उनके पास ले आए और बहुत सारे अब्दुतग्रस्तों के को भी उन्हें पास ले आए। प्यारे भाई बहनों, अगर ऐसा होगा तो वास्तव में प्रभु यीशु के पास खाने और आराम करने का भी समय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बार बार हम पढ़ते हैं कि जब उन्हें समय मिलता है तो प्रार्थना के लिए निकल पड़ते हैं। हम पढ़ते हैं उन्हें कोढ़ियों को स्वस्थ किया, रोगियों अर्धांग रोगियों को चंगा किया और सूखे हाथ वालों को भी चंगा किया। ये केवल कुछ ही विशेष अवसरों को हम देखते हैं, परंतु प्रभु वचन में हम ये भी सुनते हैं कि उन्हें देखकर तरस हो आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ें थी। और प्रभु ने अपने शब्दों में कहा था कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। तो फिर उन्हें खाने पीने की फुर्सत शायद ही मिली होगी, क्योंकि वह प्रभु के मिशन को समर्पित भाव से पूरा कर रहे थे। हमने भी अपने जीवन में देखा होगा, जब हमारे घर में कोई फंक्शन होगा, जब हमें जिम्मेदारी मिली उसमें हम पूर्ण रूप से लीन हो गए होंगे, जब हमारे परीक्षाएं आई होगी, वो परीक्षाओं की तैयारी में हमने खाना और पीना छोड़ दिया होगा, जैसा कि आज हम प्रभु यीशु के मिशन कार्य में देख रहे हैं। ऐसे भी अवसर आए होंगे जहाँ पर हमने ऐसा अनुभव किया होगा कि आज मैं पहले इस कार्य को संपन्न कर लूँ, उसके बाद मैं आराम करूँगा या उसके बाद मैं खाना खाऊँगा। ऐसे भी अवसर आए होंगे। या फिर कई बार हमारे लोगों ने हमसे कहा होगा कि तू पहले खा ले, बाद में वो काम करना। बहुत बार ऐसा अवसर हुआ, पहले आराम कर ले, बाद में वो कार्य करेंगे, पहले थोड़ा सा ब्रेक ले ले, उसके बाद ये कार्य करेंगे। उसी प्रकार आज हमने देखा कि अपने संबंधी प्रभु यीशु के संबंधी आकर उन्हें फोर्स के साथ, उन्हें बड़े बलपूर्वक उसे ले जाना चाहते थे, परंतु प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु ने अपने कार्य को जो पिता के द्वारा सौंपा गया था उसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी, उन्हें प्रथम स्थान दिया। उसके बाद उन्होंने अपने दूसरे कार्यों को किया। आइए आज हम भी हमारी जिम्मेदारियों को, प्रभु के द्वारा दी हुई सभी कार्यों को प्रथम स्थान दें, ताकि हम वास्तव में उस बातों को समझेंगे जो प्रभु ने हमें सिखाई है या हमें उसे पूर्ण करने के लिए समर्पित किया है। आइए हम प्रार्थना करें अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए, और जिम्मेदारी जो हमें दी है उसे फर्स्ट प्रायोरिटी के साथ पूर्ण करें, ऐसे हम कृपा मांगे और प्रभु इसमें हमें सहयोग प्रदान करें। से दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। द्वितीय आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। तुम
यीशु के बनना चाहो, मुझ पर के दिखाना होगा। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसके द्वारा उद्धार पाना है। जीती आत्मा का दान उसे दो, दान मान और धन उसे दो। प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे परम दयालु ईश्वर, इन दानों को अपनी आशीष बरसा, ताकि धन्य शहीदों के रक्त बहाकर जिस विश्वास की घोषणा की थी, उसी विश्वास में हम दृढ़ बने रहें। यह वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्हीं में तूने सब कुछ का नवनिर्माण किया और हमें अपनी पूर्णता का सहभागी बनाया है। ईश्वर होते हुए भी इन्होंने स्वयं को दीनहीन बना लिया और क्रूस पर अपना रक्त बहाकर विश्व भर में शांति स्थापित की। इसलिए ये समस्त सृष्टि में सर्वोच्च सिद्ध हुए, ताकि जो कोई इन्हें अपनाए और इनके नाम में विश्वास करें उसे अनंत मुक्ति प्राप्त हो सके। इसलिए दूत और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेना और शक्ति के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। गाएं हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। गाएं हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय जय हो, जय हो तेरी जय जय हो, जय हो तेरी जय जय हो। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू नफारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से
पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धनी यूसुफ, धनी प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जिनमें हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने प्रेरित उससे कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पाप पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तुझे गान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं।
धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिन पवित्र रहस्यों में हमने भाग लिया है, वे हमें भी वही साहस प्रदान करें जिनकी प्रेरणा से तेरे शहीदों ने अब शहादत दी। तेरी सेवा में विश्वस्त बने रहे और यंत्रणाओं पर विजय हुए। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, कृतज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मरियम महारानी, स्वर्ग और पृथ्वी की रानी, मरियम रानी महारानी, मेरे मन की रानी। मरियम महारानी, महिमा का ताज तुझको मिला माँ, महिमा मई तू कितनी महान। महिमा का ताज तुझको मिला माँ, महिमा मई तू कितनी महान। ओ महारानी स्वर्ग का द्वार, ओ महारानी स्वर्ग का द्वार, सुन ले हमारी विनती पुकार। मरियम महारानी, स्वर्ग और पृथ्वी की रानी, मरियम रानी महारानी,
मेरे मन की रानी, मरियम महारानी